व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के लिए कई पहलू उसके जीवन में परिपूर्ण होना आवश्यक होता है। कभी कभार हम कहते हैं कि उन्होंने श्रेष्ठ जीवन जिया, तो कैसे जीवन को हम श्रेष्ठ जीवन कहेंगे? तो पहला है कि मन तनाव मुक्त हो, तन स्वस्थ हो। पहला मन तनाव मुक्त हो, दूसरी बात है तन स्वस्थ हो, और तीसरी बात हम विवेक युक्त अपने लिए कल्याणकारी जीवन जिए, और चौथा हमारा जीवन परमार्थ हेतु हो। ये चार पहलू जीवन में सध जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो श्रेष्ठ जीवन जी गए। मन तनाव मुक्त कब हो सकता है? जब विवेक जगा हुआ हो। विवेक कब जग सकता है? विवेक कब जग सकता है? जब शास्त्र, संत, गुरु और अनुभवियों ने, बुजुर्गों ने जो श्रेष्ठ बातें कही है उसको चिंतन मनन के द्वारा जीवन में धारण किया हो, तब उत्तम विवेक पैदा होता है। और विवेक एकमात्र तनाव से मुक्ति की दवा है। एक बार एक जंगल के अंदर दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे। दोनों ने करीब 10 साल से घर छोड़ा था। एक रात्रि का वक्त था, दूसरे प्रहर का समय था और तेज पवन शुरू हुई। वह दोनों तपस्वी घास फूस की झोपड़ी बनाकर 10 साल से तप साधना करते थे। तेज पवन ने वह झोपड़ी की छत उड़ा दी। वह पूर्णिमा की रात्रि थी। झोपड़ी की छत उड़ जाने से झोपड़ी में चांद की रोशनी फैल गई। एक तपस्वी कहने लगा, हे भगवान, तेरे प्यार में मैंने 10 साल से घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, यहां तेरा स्मरण करता हूं, तप कर रहा हूं, और वहां पर भी तूने चैन से नहीं रहने दिया। और दूसरा तपस्वी था, वो नाच रहा था, हे भगवान, तेरी कितनी बड़ी कृपा, मैंने घर परिवार संपत्ति छोड़ी, यहां जंगल में आकर रह रहा था, इतनी पूर्णिमा की चांदनी थी और मैं झोपड़ी में अंदर घुसकर बैठा हुआ था। अच्छा हुआ तूने छत उड़ा दी तो मैं चांदनी की मजा लूंगा। परिस्थिति एक ही थी, मनस्थिति बदल गई। तो तनाव मुक्ति के लिए जरूरी है विवेक। हम जीवन में जिसे सुख कहते हैं और दुख कहते हैं वह कंपैरिजन है। एक बार एक सज्जन कहीं बाहर जाने के लिए निकले थे। अपने मोहल्ले से बाहर रास्ते के किनारे खड़े थे, कोई व्हीकल के इंतजार में। थोड़ी देर में ही वहां एक कार आकर खड़ी रही। कार में जो सज्जन बैठे थे उन्होंने शीशा उतारा तो बाहर खड़ा था। उसने देखा कि 12-15 साल पहले जब वो कॉलेज कर रहा था तब हॉस्टल में साथ में रहकर जो पढ़ाई करने वाला उसका सहाध्यायी था, वो 3 सहाध्यायी मित्र एक ही कमरे में रहते थे। वो तीनों पढ़ाई के बाद अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में चले गए थे। तो
करीब करीब 12 साल से एक दूसरे के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। संयोग से उसने देखा तो संयोग से उसका ही मित्र 12 साल पहले जो हॉस्टल में साथ था वही वहां पर कार लेकर खड़ा था। तुरंत वो बाहर वाला भी प्रसन्न हो गया, जो कार में बैठा हुआ था उसने दरवाजा भी खोला, बाहर आ गया, दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, बहुत प्रसन्न हो गए। फिर कार लेकर आ रहा था, उसने पूछा कि तू कहाँ जा रहा था? तो उसने जो जगह बताई, तो कार में बैठा था, उसने कहा कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुझे रास्ते में वहां तक ले चलता हूँ। जो मोहल्ले के बाहर खड़ा था वो कार में बैठ गया। कार वाले मित्र से, वह मोहल्ले से बाहर आए हुए मित्र ने पूछा कि तू क्या करता है? तो वह कार वाले मित्र ने कहा कि मेरी एक फैक्ट्री है, महीने करीब करीब 3-4 लाख रुपया कमा लेता हूं। तो जो पहले मोहल्ले से बाहर आकर खड़ा था, उससे कार में बैठा था, उसने पूछा कि और तेरा क्या हाल है? उसने कहा ठीक है, दाल रोटी निकलती है, एक कंपनी में जॉब करता हूं तो महीने 15-20 हजार रुपया कमा लेता हूं। जो 15-20 हजार रुपया कमा रहा था वो कह रहा था कि दाल रोटी ही निकलती है, ठीक, मेरा काम चलाओ, घर व्यवस्था चल जाती है। तो जो फैक्ट्री वाला था उसने कहा कि कोई चिंता नहीं, चिंता मत कर, तुझे जब भी कोई जरूरत हो जरूर मुझे फोन कर लिया कर, मेरे पास गाड़ी है, तुझे कहीं पर भी जाना हो मेरी गाड़ी का उपयोग कर सकता है, कभी तुझे 5-25 हजार की जरूरत हो तो बिना पूछे मेरे घर आ जाना। तो कार वाला जो मित्र था, फैक्ट्री वाला था, वो अपने आप को बड़ा समझने लगा, और जो 10-15-20 हजार की सैलरी वाला था वो अपने आप को छोटा समझने लगा। आगे चलकर वह कार वाले भाई ने एयरपोर्ट के पार्किंग में कार खड़ी रख दी और फ्लाइट में बैठ गया। वो उसको एक शहर से दूसरे शहर जाना था। फ्लाइट में जाकर जब वो जिस सीट पर बैठने के लिए जा रहा था तो देखा कि उसकी पास वाली सीट पर ही उसका तीसरा मित्र था, जो 12 साल पहले उसके साथ हॉस्टल में था। एक दूसरे को देखकर दोनों गदगदित हो गए, एक दूसरे से गले लगा लिया। फिर जो फैक्ट्री वाले भाई ने दूसरे मित्र को जो देखा था उससे पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है आजकल? उसने कहा कि मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर पार्टनरशिप है और सालाना 60-70 करोड़ रुपया कमा लेता हूं। फिर जो फैक्ट्री वाला था, जो कार पार्क करके बाद में आया था, वो उसे अंदर बैठे हुए मित्र ने पूछा और तेरा क्या हाल है? उसने कहा ठीक, महीने 4-5 लाख कमा लेता हूँ, दाल रोटी निकलती है हमारी, आप जैसा कहा। तो वो जो मल्टीनेशनल कंपनी का पार्टनर था उसने कहा कि चिंता मत कर, तेरी कंपनी का जो माल एक्सपोर्ट करता है वो मेरी कंपनी में मैं कह दूंगा, तुझे अच्छे रेट दिलवा दूंगा, और कभी तुझे 25-50 लाख रुपया करोड़ की जरूरत हो तो ले जाना। अब वो जो पहले अपने आप को बड़ा महसूस करता था वो अपने आप को छोटा महसूस करने लगा। हम जिसे सुख कहते हैं वह कंपैरिजन है। एक हॉस्पिटल के अंदर किसी भाई का पैर टूट जाने से उनको एडमिट किया गया। जब उनको एडमिट किया गया तो घर से जाते वक्त वो बड़े परेशान थे। वो सोच रहे थे कि इतने लोग घूम फिर रहे हैं और मैं ही ऐसा दुखी हूं संसार में कि मेरे एक पैर में दिक्कत है तो मुझे लाठी लेकर चलना पड़ रहा है। जब वो अस्पताल में गए, डॉक्टर ने उनको जहां बेड दिया था वहां देखा तो पास वाले 2-3 व्यक्ति ऐसे थे कि जिनके दोनों पैर कटे हुए थे। वो सज्जन तो एक लाठी लेकर भी चल सकते थे। तो उन्होंने पास पे बेड पर जो पेशेंट थे उनको कहा कि आपको कुछ सामान की जरूरत है, मुझे कहना, मैं धीरे से ले आऊंगा, कोई चिंता मत करना है, कोई आपका आए ना आए। तो पहले वो अपने आप को बड़ा दुखी मान रहा था, फिर वही मानने लगा कि मैं सुखी हूं, वो मेरे पास की पथारी में वह दुखी है। कंपैरिजन सुख है। तो तनाव मुक्ति, जब हम अपने जीवन से कंपैरिजन निकाल देते तो तनाव मुक्ति हो गई। न हम छोटे रहे न हम बड़े रहे, हम जैसे रहे वैसे अच्छे रहे, अपने आप में प्रसन्न रहे। दूसरी बात है तन स्वस्थ हो। तन स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है हम योग्य आहार विहार और उचित योगाभ्यास करते हो।
हमारे शरीर की जो क्षमता है उसके अनुसार हम योगाभ्यास करते हो, दीर्घ काल तक हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। फिर तो यदि प्रारब्ध में कोई परेशानी हो तो अलग बात है, किंतु युक्त आहार विहार हो, स्वच्छ वातावरण में रहते हो, स्वच्छ वस्त्र पहनते हो और नित्य योगाभ्यास करते हो तो स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सकते हैं। हम जो श्वास लेते हैं तो हमारे श्वास 1 मिनट में करीब 15 बार आवागमन करते हैं, और कुत्ते, गाय, भैंस इत्यादि पशु के जो श्वास है हमारे से और तेज है, इसीलिए वो 15-20 साल जीते हैं। हमारे श्वास उनकी कंपैरिजन में धीरे से चलते हैं, इसीलिए हम 70, 80, 100 साल जीते हैं। और कछुए के श्वास हमारे से भी बहुत धीरे चलते हैं, इसीलिए वो 150, 200, 500, 1000 साल तक जी लेता है। योगाभ्यास से स्वास्थ्य में उत्तम लाभ होता है, और योगाभ्यास आत्मकल्याण भी कर देता है, दुख निवृत्ति। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, दुख संयोग वियोगम योग संगनितम। दुखों का जो हमारे से संयोग है, जुड़ाव है, उसका वियोग कर देना, यानी दुखों को हमारे से छोड़ देना, उसको हमारे से अपने आप से दुखों को हटा देना, वह योग कर देता है। तीसरी बात आती है, हम अपना जीवन अपने लिए उत्तम जीते हो। कभी कभार व्यक्ति खुद क्या कर्म करता है उसका उसे होश नहीं होता है, जोश में आकर कर्म करता है और पर होश आने पर पछताता है। तो हम ऐसे कर्म करते चले कि जो हमारे वर्तमान काल के लिए उत्तम हो और हमारे आने वाले कल के लिए उत्तम हो, हमारे आने वाले जन्मों के लिए उत्तम हो और आत्मकल्याण करने वाले हो। ये 3 यदि हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम अपना जीवन तो उत्तम जीते हैं। किंतु फिर भी एक बात और कम है अभी, कि हमारा जीवन परमार्थ हेतु उपयोग में आता हो। पशु भी अपना जीवन ठीक जी लेते हैं, वो खा लेते हैं, उनके बच्चों को बड़ा कर लेते हैं, अपनी रक्षा कर लेते हैं, संयुक्त जीवन जीते हैं वो भी। किंतु परमार्थ उसमें कम देखने मिलता है। हम प्रयत्न करें कि हमारा जीवन अपने लिए तो कल्याणकारी हो ही, साथ में ही समाज के लिए भी, मानवता के लिए, पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए भी कल्याणकारी हो। सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि स्थित प्रज्ञ बनो, धर्म नीति अनुसार जीवन जियो, धर्म नीति को अपने हर कर्म में आगे रखो। यदि हम धर्म नीति अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारे सभी पहलू सजने लगते हैं। वर्तमान जन्म का कल्याण हो जाता है, परमार्थ भी हो जाता है और आत्मकल्याण भी हो जाता है। तो हमें प्रयत्न करना है कि हम अपना जीवन सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को धारण करते हुए जिए, दृढ़ संकल्प करना है। किंतु कभी कभार लोगों का संकल्प कैसा होता है, एक बार 4 मित्रों ने तय किया कि हम 1 सप्ताह के लिए मौन रहेंगे। कोई आश्रम में चले गए, वहां पर कमरा चारे को रहने के लिए एक बड़ा कमरा मिल गया जिसमें चारों रह सकते थे। वहां पर जो देवस्थान था वहां पर उन्होंने घी से दिया जला दिया और भगवान से प्रार्थना करके मौन अनुष्ठान 1 सप्ताह के लिए शुरू किया। 1 दिन बीत गया, दूसरे दिन वहां पर जो सेवक था वो फल इत्यादि जब देने के लिए आया था तो एक बोल पड़ा। एक ने कहा, अरे भाई इसमें घी डालते चलो ना। तो ये सुनकर दूसरा बोला,
कि तुझे पता है ना हमें मौन रहना है, तो फिर बोलता क्यों है? फिर तीसरा बोला कि आप दोनों बकबक क्यों करते हो? और चौथा बोला आप लोग ही बातें करते हो, मैं अकेला मौन रहता हूं। ये ज्यादातर संकल्प ऐसे होते हैं। हम जब अंगुली करते हैं किसके ओर, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि एक की अंगुली सामने होती है, 3 अंगुली हमारे ओर होती है। जब हम दूसरों की बुराई खोजने लगते हैं, तो जब आपके मन में दूसरों की बुराई खोजनी शुरू हो जाए, तो उस वक्त पहले अपने अंदर खोज लो। अपने अंदर खोजते चलोगे तो लगेगा कि मुझसे बुरा न कोई। तो हम दृढ़ संकल्पवान बने। तो ये 4 बातें कि मन तनाव मुक्त हो, तन स्वस्थ हो, हमारा जीवन अपने लिए कल्याणकारी हो और परमार्थ के लिए हो, सर्व कल्याणकारी हो, उसको हमें जीवन में धारण करना है। हम अपने आप के प्रति प्रामाणिक बनते चले। ऐसा खाए, ऐसा सुने, ऐसा देखे, ऐसा सोचे कि जो सबके लिए कल्याणकारी हो। एक यज्ञ होता है अग्नि में आहुति देना। हमारे आश्रम में हमने नित्य यज्ञ का क्रम बनाया है कि जिससे अपना भी कल्याण होता है, आसपास में जो जीव रह रहे हैं पशु पक्षी के रूप में, वनस्पति के रूप में, उन सबका भी कल्याण होता है और प्रकृति में भी उत्तम विचार और उत्तम वायुमंडल पैदा होता है। किंतु सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा? संसार का सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा? व्यक्ति का अपना मन बदल जाना, अपने आप को बदल देना, वो संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है। वर्तमान में ज्यादातर देखने मिलता है कि आप मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, देव स्थानों में जाकर देखो तो ज्यादातर लंबी लाइन लगी होती है। देव स्वरूप को सब प्रणाम करते हैं और प्रणाम के बाद कुछ न कुछ मांगते चले जाते हैं। जैसे वहां पर कंप्यूटर वाले कुछ बैठे हुए हैं कि 7 बजे इसने ये मांगा था, 7:30 को इसने ये मांगा था, 8 बजे ये मांगा था। ऐसे हम जीवन भर कुछ न कुछ मांगते चले जाते हैं, किंतु जितना मांगते हैं वो सब मिल नहीं जाता है। ऐसा क्यों? किसी सज्जन ने अपने किसी मित्र को 1 लाख रुपए का चेक दिया। थोड़ी देर में फोन आ गया कि 1 लाख रुपया मुझे मिल गया है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा हो गया है। उसके पास में ही दूसरा मित्र बैठा था, उसका भी किसी से कर्जा था, 15,000 रुपया देना था, उसने भी 15,000 का चेक लिख कर दिया। थोड़ी देर बाद फोन आया कि भाई चेक बाउंस हो गया है, पास नहीं हुआ चेक। ऐसा क्यों हुआ? 1 लाख का चेक भी पास हो गया और 15,000 का चेक वापस दिया बैंक वाले ने। तो जिसने 1 लाख का चेक लिखा था उसके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा आया, तो 1 लाख तो जमा था ही। और जिसने 15,000 का चेक लिखा था उसके अकाउंट में 15,000 भी नहीं थे, इसीलिए चेक वापस कर दिया बैंक वालों ने। तो आप सब भी देवस्थान में जाकर प्रार्थना करते होंगे, कुछ मांगते होंगे, किंतु चेक वही पास होते होंगे कि जो आपके खाते में जमा होगा। अब यदि आप चाहते हो कि आप चेक डालो और पास हो जाए, तो 2 बातें जरूरी है। एक तो इतना होश हो कि हम कितना चेक लिखे, और दूसरा कि आप अकाउंट में इतना जमा कराते चलो, इतना जमा कराते चलो कि आपको सोचना ना पड़े खाता के अंदर कितना रुपया पड़ा हुआ है। ऐसे ही धर्म संस्कृति का कार्य इतना करो, निष्काम भाव से लगे रहो इसमें। अपने घर परिवार की व्यवस्था भी करते चलो, साथ साथ में अपना वक्त निकालकर संस्कृति का कार्य करते चलो। इकड़म तिकड़म कामों से अपना समय बचा लो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म संस्कृति के लिए निकालो। और ये कार्य
ईश्वरीय संकल्प है तो इसमें कार्य करते चलोगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य में भी, आपके धर्म के खाते में भी कुछ ना कुछ धर्म कर्म जमा होता चलेगा। अब आपके आसपास में जहां जरूरतमंद, दुखी, पीड़ित, परेशान व्यक्ति को देखो, पशु पक्षी को पीड़ित देखो, पेड़ पौधों को सूखते हुए देखो तो उनकी सेवा करो। और ऐसे कर्म वो आपका अकाउंट और बढ़ाता चलेगा। तो चौथा कर्म कि हमें अपना जीवन परमार्थ के लिए उपयोग करना है। यहां पर जो अनेक राज्यों से कार्यकर्ता, आत्मीयजन इकट्ठे हुए हैं, इसमें भी जो दक्षिण भारत के सिवाय के राज्यों से आए हुए हैं, उनमें से कई तो ऐसे होंगे कि जो पहली ही बार दक्षिण भारत में आए होंगे। और यहां पर इतने सारे आत्मीयजन जुड़ गए। एक आत्मीय होते हैं, स्नेही रिश्तेदार होते हैं कि जन्म से, शरीर का जन्म जिस घर परिवार में होता है, उस जन्म से जुड़े हुए आत्मीयजन रिश्तेदार। और दूसरे आत्मीयजन रिश्तेदार होते हैं कर्म से। कर्म में भी दो प्रकार के कर्म है, एक स्वार्थ के कर्म और एक परमार्थ के कर्म। कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, किसी ऑफिस में सर्विस कर रहे हो, तो वहां पर भी लोग जुड़ते चले जाते हैं। दुकानदार से भी कई लोग आत्मीयता रखते हैं जो उनके कस्टमर होते हैं, और कस्टमर से दुकानदार आत्मीयता रखते हैं। किंतु जो धर्मार्थ कर्म है, इसमें कार्य करते हुए निष्काम भाव से जो आत्मीय जुड़ते हैं, वो हमारी कमाई है। वो ईश्वर की प्रसादी है कि हमने धर्म का कर्म किया और हमें अनेक आत्मीयजन मिलते चले। कभी कभार ऐसा देखने मिलता है कि जो रिश्तेदार होते हैं, स्नेहीजन होते हैं, वह भी हमें सहयोग नहीं करते हैं। और कहीं धर्म कार्य में, परमार्थ कार्य में परिचित होते होते व्यक्ति एक दूसरे के कल्याण में सहयोगी बन जाता है, सहभागी बन जाता है। जो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व मेरा परिवार हो, तो पूरा विश्व परिवार करने के लिए हमें अपने आप को खोलना पड़ता है, अपनी संकुचितताओं को मिटाना पड़ता है। अपना परिवार, गांव, समाज, देश और जमीन की सीमाओं को खोलकर पूरे विश्व को अपना मानना पड़ता है। हम ज्यादातर सोचते हैं कि अपने 10, 15, 25, 50, 70 साल की उम्र के जो रिश्तेदार है उनको, किंतु यदि हम हजारों साल की बात सोचने लगे तो हमारे पूर्व जन्म में भी कई रिश्तेदार होंगे, उसके अगले पूर्व जन्म में भी कई रिश्तेदार होंगे, उससे पूर्व जन्म में कई रिश्तेदार होंगे। यदि ऐसा कुल मेल मिलाप करे तो हो सकता है लाखों करोड़ों में हमारे रिश्तेदार बन जाए। और तब हमें फिर ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं इस देश का वासी हूं या तो मैं उस देश का वासी हूं, या तो मैं इस जाति का हूं या तो मैं इस प्रदेश का हूं। शिवोहम, मैं वही हूं, परमात्मा का अंश हूं जो सत्यचित आनंद स्वरूप है। किंतु ये बातों को सिर्फ समझना और उसको धारण करना, ये दोनों में फर्क है। समझ लेने से अपनी जानकारी बढ़ती है, और जब धारण करते हो तो अपने आप को खोलना पड़ता है, विशाल करना पड़ता है, तब एक करुणाशाली बन जाता है, उसके अंदर दया उभर कर आती है। एक बार गांधी जी के आश्रम में, अहमदाबाद साबरमती आश्रम में एक चोर आ गया। गांधी जी के आश्रम में सब सादगी से जीने वाले थे, अस्वाद व्रत का भी पालन किया करते थे, सादगी और सरल जीवन था। एक बार रात्रि के वक्त कोई चोर आ गया चोरी करने के। संयोग से कोई सेवक आवाज को सुनकर जागृत हो गया। उसको लगा कि कोई चोर है, तो उसने दूसरे सेवक को जगाया, दूसरे ने तीसरे को जगाया। थोड़ी देर में सबने व्यूह बनाकर उस चोर को पकड़ लिया। सुबह में जब गांधी जी अपने कार्य से निवृत्त होकर बैठे थे, तभी वह सेवकगण उस चोर को गांधी जी के पास लेकर गए।
गांधी जी से उन्होंने कहा कि ये इसने हमारे आश्रम में चोरी की है, रात्रि को चोरी करने के लिए आया था, हमने पकड़ लिया। सब फरियाद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गांधी जी ने कहा कि उसको नाश्ता कराया। ये वसुधैव कुटुंबकम है कि जैसे हमें अपने बारे में लगता है कि मेरा भी शरीर है, मेरे शरीर का भी दुख दर्द हो सकता है, ऐसे दूसरे का भी हो सकता है। चोर अपने आप को पश्चाताप अनुभूत करने लगा अपने आप में, और वही चोर सरल व्यक्ति बनकर एक सेवक बन गया। तो क्या इसका मतलब कि जो चोर डकैत करते हैं उनको सबको बख्श दिया जाए? जैसे मैंने अभी एक कहानी में कहा कि गांधी जी ने चोर से कहा कि भाई उसने नाश्ता किया है, पहले उसे नाश्ता कराओ। तो नहीं, हमारी धर्म नीति कहती है कि राजा का, शासक का फर्ज है कि समाज के अंदर जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ित करते हैं, छल कपट प्रपंच करते हैं, उनको इतना दंड दिया जाए कि जिससे उनको इतना एहसास हो जाए कि मैंने गलत कर्म किया था, अब आगे मैं फिर से ऐसा कर्म न करूं। शासक या तो राजसत्ता प्रजा की दुश्मन नहीं होती है, प्रजा से वह प्रेम करती है, पितृ होती है वह तो। किंतु शासक के साथ सजा का विधान भी यज्ञ कर्म है, इसीलिए जोड़ा गया है कि समाज में छल प्रपंच करने वाले, दूसरों को पीड़ित करने वालों को इतना एहसास कराया जाए कि पुनः वह फिर से दूसरे को पीड़ित न करे और अपने आप में उत्तम जीवन जिए। युधिष्ठिर को धर्मराज कहते थे। उनको ऐसा सम्मान क्यों मिला? कृष्ण से किसी ने प्रश्न पूछा था, क्योंकि युधिष्ठिर जब युद्ध के अंदर एक दूसरे पर शस्त्रों के प्रहार चलते थे, वो समय से निवृत्त होकर शाम के वक्त जब सभी सेनापति वगैरह अपने अपने तंबू में चले जाते, तब युधिष्ठिर वस्त्र बदलकर वापस युद्ध भूमि में चले आते और ऐसी वेशभूषा बना लेते कि जिससे दूसरों को पता न चले कि युधिष्ठिर है। और पांडव पक्ष के या तो कौरव पक्ष के इस भेदभाव को अपने में लाए बिना घायल पीड़ितों की सेवा करते थे। जिन्होंने दिन में उनके ही पक्ष के सैनिकों को मारा था, उनकी वो रात्रि के वक्त सेवा किया करते थे। हमारी संस्कृति ये सिखाती है अहिंसा परमो धर्म। भगवत गीता का 16वां अध्याय है देवासुर संपत्ति योग, इसमें भी भगवान ने कहा अहिंसा, और बुद्ध भी कहते हैं अहिंसा। बुद्ध प्रयत्न करते हैं कि चलते हुए चींटी इत्यादि छोटे छोटे जीव न मर जाए, इसके लिए वो अपने पैरों को कहीं कदम रखते हुए पहले से नजर करते हुए ख्याल रखते हैं कि जितने भी शक्य हो मेरे द्वारा कोई और जीवात्मा अपने शरीर से मृत्यु को प्राप्त न हो, घायल न हो। और कृष्ण भी कहते हैं अहिंसा, किंतु वह युद्ध कराते हैं कुरुक्षेत्र का। तो क्या करना चाहिए? किसे अहिंसा कहा जाए, किसे सत्य कहा जाए, किसे दया कहा जाए? जो सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो, जिसमें अपना स्वार्थ निहित न हो और दूसरों को पीड़ित करने वाला न हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसे सभी कर्म धर्म कर्म हैं। और जो कर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना या दूसरों का अहित करता है, वह सब अधर्म कर्म है।